क्यों मनाते हैं दीपावली? दीपावली के पीछे का रहस्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दीपावली से जुड़ी हुई 6 कहानियों के बारे में। तो क्या रहस्य है दीपावली का, क्यों मनाई जाती है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी हिंदी, पौराणिक, मोटिवेशनल व रहस्यमयी कहानियों से। दर्शकों, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे उन्हीं कहानियों के बारे में और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर दीपावली की अलग अलग कहानियां क्यों हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहली कहानी है श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी में। यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। अगली कहानी है पांडवों का अपना राज्य लौटने से लेकर। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए थे। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अगली कहानी है राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। फिर एक कहानी है मां लक्ष्मी के अवतार से। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। अगली कहानी है छठवें सिख गुरु की आजादी। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने छठवें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री गोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर की जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गई थी। तभी से इस दिन त्योहार को दीपावली मनाया जाता है। नरकासुर का वध। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इस दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की बालियां छीन ली। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब जानते हैं अलग अलग कारण क्यों हैं दीपावली के। तो दर्शकों, यह जो घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत हुई है, ये अलग अलग युगों की है। नरकासुर का वध और पांडवों का अपने राज्य लौटना, यह जो है द्वापर युग की कहानी है, यानी कि द्वापर युग की बात है। और राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक और छठवें सिख गुरु की आज़ादी, ये जो है ये कलयुग की बात है। और मां लक्ष्मी का अवतार, यह जो सतयुग की बात है। और श्री राम वनवास लौटने की बात त्रेता युग की बात है। इसी प्रकार अन्य जो त्योहार है, हमारे छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, ये सब अलग अलग युगों में घटित घटनाएं हैं और सभी को जोड़कर जो हम मनाते हैं वह एक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि अलग अलग त्योहार क्यों हैं, क्योंकि यह अलग अलग युगों में घटित घटनाएं हैं। इस कारण से उनको उस दिन मनाया जाता है। जैसे गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था, इसलिए उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और अन्य युग में उसी के थोड़े दिन बाद दीपावली, यानी कि भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे त्रेता युग में, इसलिए उस दिन दीपावली मनाई जाती है। दर्शकों, सनातन धर्म बहुत ही वृहद है। उसे आप जितना जानेंगे उतनी ही उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन अवश्य दबा लें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।